नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तर प्रदेश की घोसी विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान मंगलवार सुबह 7 बजे शुरू हो गया और वोट शाम 6 बजे तक पड़ेंगे। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिड़वा ने बताया कि मतदेय स्थलों पर जो मतदान शाम 6 बजे तक पड़ेंगे वही डाल सकेंगे, मतलब जो वोटिंग काउंटर पर जो पोलिंग बूथ पर 6 बजे तक रुकेगा वही वोट डाल सकेगा, उसके बाद किसी की एंट्री नहीं होगी। साथ ही साथ ये बताया रिड़वा के मुताबिक उपचुनाव के लिए 239 मतदान केंद्र बनाए गए, 455 स्थल बनाए गए। उन्होंने बताया कि इस उपचुनाव में 4.5 लाख मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा घोसी में, जिनमें से 2,31,000 पुरुष हैं, 1,99,000 महिलाएं हैं और 9 अन्य शामिल हैं। घोसी बाई इलेक्शन 2023 में कुल 10 उम्मीदवार मैदान में है, लेकिन जो मेन टक्कर है वो जो मानी जा रही है सुधाकर सिंह और दारा सिंह चौहान के बीच में। सुधाकर सिंह समाजवादी पार्टी से हैं और दारा सिंह चौहान बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं वोटिंग के बीच समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी नहीं चाहते कि चुनाव में ज्यादा वोटिंग हो, इसलिए मतदाताओं को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस के अधिकारी मतदाताओं के आधार कार्ड चेक कर रहे हैं। उन्हें इस बात का अधिकार नहीं कि उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन उनके खिलाफ काम कर रहा है। घोसी उपचुनाव के लिए आज शाम 6 बजे तक मतदान होना है। और साथ ही साथ आपको बता दें, सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह ने यह भी कहा कि वोटिंग में गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने कहा ये चुनाव कांटे की लड़ाई नहीं, जनता ने चुनाव फाइनल कर दिया है, लेकिन अधिकारी नहीं चाहते कि वोटिंग हो। अभी हमें सूचना मिली है कि फतेहपुर, जहां सबसे बड़ी पोलिंग है, वहां 10 जवान और पुलिस इंस्पेक्टर आधार कार्ड चेक कर रहे हैं, स्पेलिंग पढ़ रहे हैं। अगर गड़बड़ है तो उन्हें रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर को आधार कार्ड जांच करने का हक नहीं है, वो पोलिंग बूथ ही नहीं जाने दे रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं सुधाकर सिंह, जरा आप भी सुनिए। इस समय प्रशासन जो है फतेहपुर ताल दरिया कई बूथों पर दौलतपुर के प्रधानों को भी उठा ले गई है और इंदारा में भी दिक्कत है। बहुत जगह परेशानियां हैं, जो वोट डालने से रोक रहे हैं। यह सबसे बड़ी परेशानी। आपके पुत्र सुजीत सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में, इस पे क्या कहेंगे? आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में मुकदमा नहीं दर्ज है, उनको केवल फंसाया गया है। उनको हमारे घोसी के ब्लॉक प्रमुख को इस नाते कि वोट न मांग सके और जनता के बीच न जा सके। अच्छा, कुछ ग्राम प्रधानों को, कोटेदारों को क्या उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है? उनको बाकायदे आजमगढ़ में बुलाया गया। उनको जो है घोसी थाने में बैठा करके इंस्पेक्टर और सीओ वोट मांग रहे थे जी, वो गाड़ी पर उनको बैठाया गया और उनको रुपया भी दिया गया जी, सारे प्रधानों को, बीडीसी के मेंबरों को, लेकिन वो रुपया भी ले लेंगे, वोट भी नहीं देंगे। अच्छा, ये मंत्री जो गली गली गांव घूम के गए, एक मतदाता को एक जल शक्ति मंत्री ने बुलाया और मतदाता कह रहा है कि नहीं मैं सपा को वोट दूंगा। ये लोग गांव घूम के गए, कुछ प्रभाव पड़ता दिख रहा है आपको? जनता पर किसी मंत्री का कोई प्रभाव नहीं है, पूरी जनता इस समय हमारे साथ है। ये लड़ाई स्थानीय बनाम बाहरी की हो गई है या एनडीए वर्सेज INDIA गठबंधन की? घोसी बचाओ बाहरी भगाओ का लड़ाई है। आप कह रहे हैं पैसा बंटवाया जा रहा है, कौन लोग हैं ये पैसा बांटने वाले? पैसा बांटने वाले यही दोनों मंत्री जो बगल में बैठे हुए हैं और बगल के जिलों में, वहाँ बुला के आपके ऊपर भी आरोप लगाया बीजेपी ने, सुधाकर से उनके बेटे पैसा बांट रहे हैं। मेरे पास पैसा है ही नहीं तो मैं कहाँ से बांटूंगा? कुछ जगह कहाँ विवाद और कहाँ वोट डालने से मना किया जा रहा है, कहाँ EVM खराब है, आपको रोका जा रहा है, जानकारी है? अभी तो फतेहपुर का प्राप्त हुआ है, करीमुद्दीनपुर, क्या है समस्या वहाँ पे? कहीं EVM मशीन खराब कर दी गई है, कहीं वोट डालने से रोका जा रहा है। आप लोगों को क्या अभी तक कुछ? पुलिस के अधिकारी। तो आप लोग चुनाव आयोग में शिकायत किए हैं इस मसले पर? कोई बचा नहीं है जिसको शिकायत जिसके अंदर नहीं है। सुनवाई हो रही है? तो क्या लग रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? पुलिस के लोग आधार कार्ड चेक कर रहे हैं और स्पेलिंग पूछ रहे हैं। गांव का रहने वाला व्यक्ति स्पेलिंग जानता है, जो उन्होंने बना के दिया हुआ उसके पास है। पुलिस को क्या राइट है, किसने अधिकार दे दिया कि ये आधार कार्ड चेक करे?
अच्छा, ऐसा ये क्यों किया जा विशेषकर रहा है? अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में अदरी, कोपागंज, पूरा घाट, फतेहपुर ताल, नरजा, अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रों में परेशान बस किया जा रहा है। जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी और चाहे हमारे समर्थकों का वोट है, हर जगह परेशान किया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि अब उनके पास वोट है नहीं, केवल एक प्रशासन का ही चारा बचा है मतदान पर प्रभावित करने के लिए और मतदान कम करने मगर के लिए। शासन प्रशासन तो मुस्तैद इसलिए की जाती है ना कि ताकि वोट। अब समाजवादी पार्टी के इन आरोपों में कितना दम है हम कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन समाजवादी पार्टी ने ट्वीट भी किया है क्योंकि घोसी उपचुनाव में लगातार वोटिंग वहां पर हो रही है और समाजवादी पार्टी ने वहां पर धांधली के भी आरोप लगाए हैं। क्या ट्वीट किया? वोट पड़ चुका था जी, ये आपकी बूथ पर्ची है जो स्लिप मिली थी बीएलओ के पास में, और ये आईडी कार्ड है ना। हाँ, और बताइए क्या घटना घटी? तो किसने बताया आपको कि वोट हम पड़ चुका आपका? वहाँ पे लोग थे वही जो पीठासीन अधिकारी थे, उसके बाद आपको वोट नहीं डालने दिया गया? वोटिंग एकदम गड़बड़ चल रहा है। और दूसरी बात ये कि सीओ विनीत सिंह जो है 7 बजे यहाँ आए हैं, और ये बताइए कि विनीत सिंह का अधिकार है पर्ची देखना और जांचना? आप बताइए मुझको। अच्छा, पर्ची चेक कर रहे थे? पर्ची चेक कर रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि दोबारा अगर कोई इधर दिख गया तो लाठी लाठी मरवाऊंगा। इस तरह की बात होनी चाहिए। बड़ा अधिकारी, आला अधिकारी कर रहे हैं, बताइए आप। और 2.5 घंटा हम लोगों का पोलिंग रुका था, खास करके माइनॉरिटी का। और इनको ये अंदर रहना चाहिए ना भाई, आप जो शांति है शांति भंग ना हो। तो विनीत सिंह कौन थे ये आए थे, बता रहे थे कि कहीं बाहर। तो लगातार वोटिंग वहां पर चल रही है और उसके बाद देखा जा रहा है कि अपने अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। और चर्चा में जुड़ चुके हमारे साथ अशोक तिवारी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। स्वागत है अशोक जी आपका। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अशोक पांडे, प्रवक्ता बीजेपी के। स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार। पीयूष जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक तिवारी जी के पास मैं जाना चाहूंगा। तिवारी जी, जिस प्रकार के आरोप सुधाकर सिंह लगा रहे हैं, घोसी में उपचुनाव हो रहा है, क्या यह माना जाए कि आप लोगों को पहले से ही हार का डर सताने लगा है? देखिए, आपका क्वेश्चन ही हमारी समझ से परे है। आप मीडिया है और आपका काम निष्पक्ष पत्रकारिता करने का है। आप भी देख रहे हैं कि क्या हालत है। आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि क्या पुलिस का काम है कि वो एक एक स्पेलिंग पूछे? किस तरह से लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। और आपसे मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या जनता को अधिकार नहीं है कि जो सत्ताधारी दल के जो है विपक्ष में अगर वो मतदान करना चाहता है, उनको आशंका है तो उनको हैरेस करेंगे क्या? आप बताइए सर, ये अच्छी बात है क्या? नहीं, इलेक्शन कमीशन है सर ना, सिस्टम है वहां पर, लॉ एंड ऑर्डर है, वो काम कर रहा है सर। लॉ एंड ऑर्डर को अगर धज्जियां उड़ाए कोई पुलिस का अधिकारी, पुलिस को अधिकार नहीं। अरे सर, यही पुलिस हर जगह वोट को कंडक्ट कराती है, वोटिंग होती है वहां पर। अब उसी पर आप सवाल उठा रहे हैं सर। आप बुद्धिजीवी हैं, आपको इस बात को समझना चाहिए कि किसी भी पुलिस को जो है आधार कार्ड चेक करने का अधिकार नहीं होता है। वो जो है वहां पर जो मतदान अधिकारी होता है वो सर इलेक्शन कमीशन खुद डिसाइड करेगा ना सर, इलेक्शन कमीशन खुद डिसाइड करेगा। लेकिन इस समय जिस प्रकार से माहौल है वो मैं आपको उसका ब्यौरा दे रहा हूँ कि वहां पर माहौल है डराने धमकाने। सर कंप्लेंट कीजिए ना, शिकायत कीजिए। आपको लगता है कि अगर माहौल वहां पर ठीक नहीं है? कंप्लेंट हो चुका है, लेकिन तो पुलिस इसको देखेगी, सिस्टम वहां पर देखेगा ना सर। जी हाँ, तो वो जो आपने सवाल किया था उसका उत्तर दिया। आखिर में मैं अपनी बात कह रहा हूँ, जनता इतनी जागरूक है और जनता इस तरह से उतावली है समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए कि वो कितने भी अकंडे भाजपा अपना ले, कितने भी अकंडे अपना ले, वो सुधाकर सिंह को जीतने से नहीं रोक सकती। सुधाकर सिंह अच्छे बहुमत से चुनाव जीत रहे हैं और 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। जो मतदान हो रहा है उस सुधाकर सिंह के पक्ष में भारी मतदान हो रहा है इस समय, और भाजपा के सारे हथकंडे फेल हो चुके हैं। भाजपा के सारे मंत्री जो है अपमानित हो चुके हैं जनता के हाथों। जनता उनकी बात नहीं सुन रही है और उनके जो भी हथकंडे अपनाए, मैं नहीं आरोप लगाऊंगा क्या हथकंडे अपनाए, रात में क्या किया, दिन में क्या किया, कैसे कैसे अकेले में मिले मतदाताओं से, उनका क्या तरीका था। वो आरोप आप सर सुधाकर सिंह पर भी लगे सर, पैसे बंटवाने के।
आरोप तो उन पर भी लगा रही है बीजेपी की पैसे बंटवाने के। मैंने तो शब्द नहीं लिया, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने खाली एक इशारों में बात कही और जनता भी समझती है इशारों में मैं क्या कह रहा हूँ। तो मेरे कहने का अर्थ है सारे हथकंडे भाजपा के इस समय जनता नकार चुकी है और जनता बिल्कुल उबल रही है कि वो इस जो है ऐसे सरकार से निजात पाए जो कि जहाँ पर न रोजगार है, महंगाई पर कोई लगाम नहीं है और जो है तानाशाही का रवैया अपनाया जा रहा है। जनता के लोकतंत्र पर भी जो है डाका डालने की कोशिश की जा रही है और संविधान की सीधी धज्जियां उड़ाते हुए उसमें भी परिवर्तन और उसको भी नहीं मान रहे हैं। तो ऐसे हालत में जो है बड़ी मुश्किल से हमारे देश को आजादी मिली थी, कितने संघर्षों के बाद देश आजाद हुआ था। हमारा लोकतंत्र आज विश्व में जाना जाता है। तो अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए और इस भाजपा के ठीक है हत्या में बचने के लिए जनता भारी मतदान। अशोक पांडे जी, अशोक पांडे जी, मेरी अगर आवाज आपको मिल रही है तो मैं आपसे जानना चाहता हूं। अशोक तिवारी जी का यह कहना है कि वहां पर लोकतंत्र खत्म होता सा दिखाई दे रहा है। आरोप लगा रहे हैं वहां पर बोगस वोटिंग को लेकर, धांधली हो रही है पोलिंग बूथ पर, आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा है और आप पर तमाम आरोप लगा रहे हैं। सर, हार का बहाना अच्छा है, अब इनको हार का बहाना चाहिए। अब 6 बजे तक चुनाव होगा, उसके बाद ही हरा के हार जाएंगे। तो ये अब एक बहाना खोज लेते हैं, ईवीएम हैंग की गई फलाना। सुधाकर सिंह का बेटा सुजीत चौकी इंचार्ज को टेलीफोन से कह रहा था तुम्हें जूते मारेंगे, ये वायरल है। सुधाकर उनका बेटा दलित बस्तियों में जाके शराब बांटने का काम कर रहे थे। इसकी शिकायत हमारे पार्टी के पदाधिकारियों ने उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग को किया। मेरा मानना है हमारे दफ्तर पर समाजवादी पार्टी के लोगों ने हमला करने का प्रयास भी किया था। आपको जो खबर आपने दिखाई थी, सीधे समाजवादी पार्टी की गुंडई वहाँ हो रही थी, लेकिन उस पर लगाम लगाने का काम हुआ है। और निश्चित तौर पे हम ये कह सकते हैं कि शाम तक इनको तत्काल बहाना खोज लेना चाहिए हारने का, वरना लोकतंत्र की दुहाई देने वाले। अरे डॉक्टर लोहिया कहते थे पूरा समाज हमारा परिवार है, ये कहते हैं परिवार हमारा समाज है, और ये कहते हैं समाजवादी ये लोग हैं। एक परिवार के 17 लोग मालपुआ खाते हैं, ये लोहियावादी नहीं है, ये सैफईवादी लोग हैं। इनका मुंह तोड़ जवाब। लेकिन अशोक तिवारी जी, लोकतंत्र के इस महापर्व में हर किसी को वोट देने का अधिकार है सर, लेकिन जहां पर बता रहे हैं जिस प्रकार से अशोक पांडे जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? हाँ जी। अशोक तिवारी जी का सर ये कहना है कि लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है, आधार कार्ड चेक किए जा रहे हैं, कई जगह पर जानबूझकर मशीन खराब कर दी जा रही है और शिकायत कर रहे हैं तो शिकायत नहीं सुन रहा है ना इलेक्शन कमीशन और ना पर वहां पर कोई एसपी डीएम ढंग से शिकायत सुन रहा है। ये सीधे फर्जी आरोप है और एकदम ढंग से मतदान हो रहा है और दारा सिंह जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुधाकर सिंह का बेटा टेलीफोन से अधिकारियों को हड़का रहा है, जो आपने वायरल भी किया, वीडियो आपने देखा होगा। तिवारी जी, लोग शराब बांटने का काम कर रहे हैं। तिवारी जी जवाब दीजिए। ठीक है, हम लोग तिवारी जी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं पीयूष पंत जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। पीयूष जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? पीयूष जी, सवाल मेरा आपसे है कि घोसी उपचुनाव को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी बीजेपी पर और बीजेपी समाजवादी पार्टी पर आरोप मढ़ रही है, क्या मायने इसके देखे जाएं? देखिए, इसके मायने यही है कि दोनों में ही कोई भी ये विश्वास, किसी को भी ये आत्मविश्वास नहीं है कि वो जीतेगा। दोनों को अपनी अपनी स्थिति जो है अभी डावाडोल लग रही है और इसीलिए मुझे लगता है ये एक दूसरे पे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो और है भी चूंकि ये मुकाबला भी तगड़ा है। ये शुरू से ही बात हो रही थी, हमने कैंपेनिंग के दौरान भी देखा इस चीज को, ग्राउंड लेवल पे जो बातें आ रही थी वहां पे कि कड़ी टक्कर है यहाँ पे। और अभी जो जिस तरह से मायावती से कहलवा दिया गया, देखिए मायावती से जिस तरह से कहलवा दिया गया अपने मतदाताओं से ये कि आप जो है कि वोट नहीं डालेंगे, ये गलत तरीका है। क्योंकि आप लोकतंत्र का जो एक पर्व कहा जाता है, एक चुनाव जो है, मतदान जो है, उसमें
सबको भागीदारी होना चाहिए, भागीदार बनना चाहिए और देना चाहिए। तो ये किसके इशारे पे किया गया? क्या बीजेपी को लग रहा, डर सता रहा था कि तो मायावती को डर दिखा के या उनसे कह के ये? लेकिन पीयूष जी अगर देखा जाए मायावती का वोट बैंक यहाँ पर अहम भूमिका निभा सकता है। पिछले इलेक्शन में देखा जाए 55,000 वोट मिला था बसपा को, और बसपा का वोट जहां खिसका वो ही जीता। जी हाँ, वो काफी डिसाइडिंग फैक्टर होता है। इस बार बीएसपी क्योंकि लड़ नहीं रही है, कुछ बसपा लड़ नहीं रही है, से उसका वोट किस तरफ जाता, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है यहाँ पे। एक तो अल्पसंख्यक वोट, दूसरा जो है कि दलित वोट जो है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि देखिए कि लास्ट मोमेंट पे कहीं न कहीं कोई प्रेशर मायावती के ऊपर पड़ा होगा और उनको ये अपील जारी करनी पड़ी, वरना ये अपील वो पहले भी जारी कर सकती थी। और मेरा तो मानना है इस तरह की अपील करनी नहीं चाहिए। मतदाताओं पे उनकी अपने ही जो है प्रेशर कहाँ से पड़ा सर, जरा बता सकते हैं? नहीं, ये तो आप भी जानते हैं, हम सब समझते हैं कि उनकी निकटता कहाँ है मायावती की आजकल। जिस तरह से उनके जो है कि भतीजे को लेके जिस तरह से जो ईडी और उसकी कार्रवाई हुई है, और जिस तरह से मायावती खुल करके हमने पिछले चुनाव में भी देखा था किस तरह से खुल करके वो आ नहीं रही थी सामने, और इधर भी वो कुछ राजनीतिक तरीके से बहुत ही जो खुलकर नहीं आती हैं, फिर भी 13% वोट अपने पास रखती हैं सर। वो एक विधायक जरूर है लेकिन 13% वोट उनको मिला है। लेकिन 19 से तो 13 हो गया ना। यही कारण है कि 19 जहां उनका होता था हर चुनाव में 20 से 22% वोट उनका हुआ करता था मायावती का, वो खिसक के उनके इसी इनेक्शन की वजह से जो है कि वो 13% पे आके टिक गया वो है। तो निश्चित रूप से 55,000 वोट पड़ा था 2022 में। हालांकि ये उपचुनाव है, उपचुनाव में थोड़ी मतदान कम होता है, हमने ये देखा है ऐसा, लेकिन फिर भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण वोट बैंक है, क्योंकि उनका एक मुश्त वोट है मायावती का। तो वो निश्चित रूप से, तो इसका एक मतलब है कि कहीं न कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस तरह की अपील की गई है। एक फायदा होगा, भारतीय जनता पार्टी भी एक्टिव हो गई, लगातार उन मतदाताओं को जो है उनसे मिलने लगी, उनको अपनी तरफ अपने पाले में लाने की कोशिश करने लगी पिछले 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी। लेकिन जिस प्रकार के सर आरोप लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से कि वहां पर वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा है, पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही है, पोलिंग बूथ पर बहुत गड़बड़ी हो रही है। देखिए, कुछ तो ये समाजवादी पार्टी का फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, और कुछ देखिए हकीकत ये कि अगर आप पिछले चुनावों को भी, पिछले उपचुनावों को भी देखे, चाहे आप रायपुर का देख लीजिए, दूसरे जगह का देख लीजिए जो हुआ था, मैनपुरी में भी इस प्रकार के आरोप लगे थे, गड़बड़ियां हुई थी। प्रशासन ने बहुत से मतदाताओं को वोट नहीं दिया, डालने दिया, वोटिंग लिस्ट से नाम गायब हो गए थे, एक मुश्त नाम गायब हो गए थे। ये तमाम चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये हो रहा है, ये हकीकत है। इसमें चुनाव आयोग को जो है संज्ञान लेना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसमें आधा सच हो सकता है और आधा जो है वो समाजवादी पार्टी का फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि उनके पक्ष में उस तरह का वोट नहीं पड़ रहा है जिस तरह की उनको अपेक्षा थी। जी ठीक है, हमारे साथ अशोक तिवारी जी जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। अशोक तिवारी जी, सर अशोक पांडे जी जो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का, उनका ये कहना है कि शाम तक आप लोग हार का और दूसरा बहाना ढूंढ लेंगे, और उनका ये कहना है कि दारा सिंह चौहान भारी बहुमत से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ घोसी में ठीक है। देखिए, उनके ख्याली सपने हो सकते हैं, और वो अभी जब तक पूरी तरह से रिजल्ट सामने नहीं आ जाएगा यही भाजपा कहती रहेगी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हताश हो चुकी है जनता के बीच में, जनता का मत उसको नहीं मिल रहा है, ये वो अच्छी तरह समझ गई है। अशोक पांडे जी जवाब दीजिए। प्रशासनिक हथकंडे अपना रही है इसीलिए, और इस समय बौखलाहट में और इस समय खौफ छाई हुई है भाजपा। वहां नारा चल रहा है कि बाहरी हराओ और घोसी बचाओ। कर्नाटक में ये लोग हारे हैं, हम भले घोसी हार गए, इनके पास बड़ा बहाना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि निश्चित तौर पे ये शाम तक हारेंगे क्योंकि हमने अंतिम आदमी का विकास किया है। काशीराम का सपना हमने साकार किया है। आज अकेले एक एमएलए हैं मायावती जी के पास, उमाशंकर, भी निर्दल जीत सकते थे। हमने मकान दिया, हमने आयुष्मान योजना दी, हमने शौचालय दिया, अंतिम आदमी के विकास से जो सारी चीजें हमने दी है, और समाजवादी पार्टी का विनाश। जवाब दीजिए तिवारी जी, जवाब दीजिए सर। जो गुंडा समझ करते थे। ठीक है पांडे जी, आपकी आवाज में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं आप ठीक करवाता हूँ आवाज को। तिवारी जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? मिल रही है। फाइनल कमेंट सर दीजिए अपना।
जी बताइए। हाँ क्वेश्चन क्या? हाँ मैं फाइनल कमेंट दे रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है बुरी तरह से भाजपा हार रही है घोसी में, कितने भी स्टैंड अपना ले, कितना भी लोकतंत्र से निकलने की कोशिश कर ले, लेकिन कामयाब नहीं होगी। आखिर में जनता जीतेगी, समाजवादी पार्टी जीतेगी और पहाड़ी हटाओ और घोसी बचाओ का नारा कामयाब होगा। भाई स्वागत सिंह भारी मतदान से जीतेंगे, अच्छे वोटों से जीतेंगे और भाजपा का चेहरा उतर जाएगा। भाजपा अपनी हैसियत देख लेगी, वहां पर सारी बेईमानी सामने आ जाएगी। बेरोजगारी, भुखमरी, भ्रष्टाचार, महंगाई, इसका मुद्दा हावी है इस समय जो है घोसी में। और घोसी में सभी जातियों के लोग और पिछड़ा, अल्पसंख्यक, दलित, सामान्य सब लोग। ठीक है सर। अशोक पांडे जी फाइनल कमेंट सर। और भाजपा पूरी तरह अशोक पांडे जी फाइनल कमेंट सर। देखिए आपको बता दें कि हमको पूरा विश्वास है, हमने जनता का विश्वास हासिल किया है और इन्हीं का उम्मीदवार जिसे अपना मानते थे भारतीय जनता पार्टी में है, आज चुनाव लड़ रहे हैं। इनके ऊपर इनके प्रत्याशी का विश्वास नहीं था, जिसने विधायकी छोड़ा समाजवादी पार्टी की। ठीक है सर। हम ये कह सकते हैं ठीक है, 8 तारीख को नतीजे आएंगे, पता पड़ेगा कौन जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय हमको इतनी ही इजाजत दे रहा है। अशोक तिवारी जी आपका, अशोक पांडे जी आपका और पीयूष पंत जी आपका। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि घोसी का दंगल कौन जीतेगा। 8 को नतीजे आएंगे, पता पड़ेगा कि दारा सिंह चौहान ने किला फतेह किया है या सुधाकर सिंह ने। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।